और केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरी में भर्ती हुई सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था और सीएपीएफ में कोई व्यक्ति चाहे आज भर्ती हुआ हो या पहले हुआ हो या भविष्य में होने वाला है, वह पुरानी पेंशन का पात्र रहेगा। और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी पत्र में घोषित किया गया है। वंदे मातरम। स्वागत है आप लोग को एक कैर भर्ती का एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होगा क्योंकि कैप के बारे में बताएंगे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को कैसे मिलेगी पुरानी पेंशन। अब पीएफओ पर ही टिकी है सबकी नजर, तो बात कर लेते हैं इसके विस्तार के बारे में। पूरी डिटेल हम बात करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अब दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि बात करते हैं इस साल 11 जनवरी को जो कि सीपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया था, उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फरवरी 2024 तक स्थगत आदेश ले लिया था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आता है तो उन्होंने समक्ष केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की व्यथा रखी जाएगी। बात करते हैं विस्तार का, तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सीएपीएफ के 11 लाख जवानों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल कराने की लड़ाई जारी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्स पैरामिलिट्री और फोर्सेज मर्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा गया है। एसोसिएशन के चेयरमैन एवं पूर्व एडीजी एचआर सिंह और महासचिव रणबीर सिंह सहित दूसरे पदाधिकारियों का कहना है कि जो कि सीपीएफ में ओपीएस की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए लगातार आंदोलन जारी है और इस साल 11 जनवरी को सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया था, उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फरवरी 2024 तक स्थगत आदेश ले लिया था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आता है तो उनके समक्ष केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की व्यथा रखी जाएगी और उनकी ड्यूटी की नेचर के मुताबिक वे सिविल फोर्स नहीं बल्कि भारत संघ के सशस्त्र बल है, ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और ऐसे बात करते हैं जो कि एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल भारत संघ के सशस्त्र बल है और अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही थी। इस बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो या पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवानों और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने फैसले में कहा था कि सीएपीएफ में 8 सप्ताह के भीतर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अदालत की वह अवधि होली पर खत्म हो जाएगी और तब तक कि केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं गई, मगर अदालत में 12 सप्ताह का समय मांग लिया है। और खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष जो दलील दी उसमें 12 सप्ताह में ओपीएस लागू करने की बात नहीं कही है। इस मुद्दे पर महज सोच विचार के लिए समय मांगा गया था। मतलब इस अवधि में केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है या कानून के दायरे में कोई दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकती है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में दी अपनी याचिका में ये सब अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे थे। तो आगे बात करते हैं हम कि सीएपीएफ भी आर्मी, नेवी, वायुसेना की तरह एक सशस्त्र बल है और केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरी में भर्ती हुई सभी कर्मियों को पुराने पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था। उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया था और जो कि सीएपीएफ को
भी सिविल कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया गया था। और उस वक्त सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना की सशस्त्र बल है, जो कि बीपीएससी एक्ट 1968 में कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया है। ऐसे बात कर लेते हैं हम आगे की, तो इसी तरह जो कि सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। कोर्ट ने माना है कि सीएपीएफ भी भारत के जो कि सशस्त्र बलों में शामिल है, इस लिहाजा से उन पर भी एनपीएस लागू नहीं होता है। और सीएपीएफ में कोई व्यक्ति चाहे आज भर्ती हुआ हो या पहले हुआ हो या भविष्य में होने वाला है, वह पुरानी पेंशन का पात्र रहेगा। और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी पत्र में घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल जो कि है संघ के सशस्त्र बल है। तो ये वीडियो आप लोग दोस्तों के पास भी अपना शेयर कीजिए। आगे हम तब तक की खबर आगे बता रहे हैं। फौजी महकमे के सभी कानून लागू होते हैं, जो कि सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि ये बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल है, इन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बलों की तर्ज पर मिलते हैं। और इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है। और इस मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। तो अगर इन्हें सिविलियन मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों है? और कोर्स के नियंत्रण का अधिकार की भी सशस्त्र बल है, जो सर्विस रूल्स है और वे भी सैन्य बलों की तर्ज पर बने हैं। तो सिविलियन कोर्स मान रहे हैं कि तो ऐसे में से बल जो अपनी सर्विस का निष्पादन कैसे करेंगे? इस बलों को शपथ दिलाई गई थी कि इन्हें जल, थल और वायु में जहां भी भेजा जाएगा वे वहीं पर काम करेंगे। सिविल महकमे के जो कि कर्मी तो ऐसे शपथ नहीं लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन एवं पूर्व एडीजी एचआर सिंह ने पहले से ही ऐसी संभावना जता दी थी कि सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। बाद में वैसा ही हुआ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया और अब 14 फरवरी 2024 को पुलवामा डे के अवसर पर दिल्ली में लाखों अर्धसैनिक परिवार एकत्रित होंगे और जो कि अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। तो अब बात करते हैं पुरानी पेंशन बन सकता है चुनावी मुद्दा। तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अहम फैसला लिया था, उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया था। और रणबीर सिंह के मुताबिक यह कदम 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भारी असर डालेगा। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। पूर्व जो कि एडीजी एचआर सिंह ने सरकार को याद दिलाया है कि किस तरह महज 1% वोट के अंतर से ही हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सत्ता जो कि खिसक गई है। और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बना था और कर्नाटक चुनाव में भी ओपीएस ने रंग दिखाया था। देश में 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार व उनके पड़ोसी रिश्तेदार एवं चाहने वाले हैं और जिनकी आबादी 5% है। और यह एक संख्या चुनाव में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करेगी। एनपीएस में 4,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। तो बात करते हैं फेडरेशन के महासचिव रणबीर सिंह कहते हैं कि सरकारें भूल रही है कि निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक जो कि पोलिंग बूथ पर सिर्फ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए जाते हैं। ये जवान चुनावों में बराबर निष्पक्ष भूमिका निभाते आए हैं। और जब एक सिपाही जो कि 40 साल तक देश की सेवा करने के बाद रिटायर होता है तो बिना पेंशन के उसका गुजर बसर कैसे होगा? देश के जो कि सामने यह एक गंभीर सवाल है। और एनपीएस तो शेयर या बाजार भाव पर टिका है। मौजूदा समय में बाजार भाव की पतली जो कि हालत के सभी वाकिफ है। और 2004 के बाद सेवा में आए नई पेंशन
वाले को जवानों की रिटायरमेंट की शुरुआत 2024 में हो जाएगी और तब पता चलेगा कि उन्हें 3 या 4 हजार रुपए मासिक पेंशन मिल रही है। इतनी पेंशन तो तब मिली थी जब भारत एक गरीब देश था। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ से बढ़ रहे देश में क्या आज भी वही पेंशन मिलेगी? आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को पूरी विस्तार रूप से समझ में आ गया होगा अर्धसैनिक बल के बारे में और पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में और एनपीएस के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज हमेशा आपके पास पहुंचता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।